एक एग्जॉस्ट वाल्व मटेरियल को दिखाया गया है, जोड़ा गया है। इसमें ए पार्ट दर्शाया गया है, यह मटेरियल कौन सा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस वाल्व में जो यहाँ पर ये वाल्व की स्टेम है, ये अंदर से खोखली है और इसके अंदर एक मटेरियल भरा गया है। उस मटेरियल के बारे में पूछा गया, वो मटेरियल कौन सा है। उस मटेरियल का नाम है सोडियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सोडियम एग्जॉस्ट वाल्व को ठंडा रखता है, इसलिए कुछ वाल्वों के स्टेम के अंदर सोडियम भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे आरेख में वाहन का ईंधन टैंक दिखाया गया है, बैफल में कौन सा उद्देश्य पूरा होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक फ्यूल टैंक है, जिसके अंदर आप ये ऐसे लंबे डंडे जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये इसको बोलते हैं बैफल प्लेट। इसको लगाने का उद्देश्य इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको लगाने का उद्देश्य है सुविधापूर्वक ईंधन को बनाए रखना या रिटेन फ्यूल कन्वीनियंटली। क्योंकि दोस्तों अगर ये बैफल प्लेट्स नहीं होंगी तो गाड़ी के चलते समय फ्यूल हिलता रहेगा टैंक के अंदर और वाष्प बन जाएंगे, जिससे गैस बन जाती है टैंक के अंदर। उससे बचाने के लिए कि फ्यूल ज़्यादा हिले डुले ना, उसके लिए बैफल प्लेट लगाई जाती हैं। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे आरेख में 7 क्यूसी औजारों में 3 दिखाया गया है, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट, आपको इनके नाम बताने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कारण और प्रभाव। जो ये डायग्राम है, उसके बाद स्कैटर डायग्राम सेकंड वाला है और कंट्रोल चार्ट जो थर्ड डायग्राम है वो है। क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको कवर कराने हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, 4 ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगा। अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे आरेख में दिखाए गए डायग्राम के बारे में क्या सत्य नहीं है। इसमें ट्रू क्या बात नहीं है वो बतानी है। यह पीवी डायग्राम है, यह सही है। ऑटो चक्कर दर्शाता है, यह भी सही है। वीसी का अर्थ क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये भी सही है। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, वीसी इंडक्शन स्ट्रोक के अंतर में सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बात सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ओवरहेड कैम शाफ्ट को डैश द्वारा चलाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दांतदार न तनने वाले ड्राइव बेल्ट के द्वारा ओवरहेड कैम शाफ्ट को चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर दिया गया है, इसका क्या अर्थ है। इंजन की जो कैपेसिटी है वो दिखाई गई है 1.6 लीटर। जब इंजन बोला जाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सिलेंडरों का कुल आयतन 1.6 लीटर है। अगर एक सिलेंडर के बारे में पूछा जाता तो वो एक सिलेंडर का आयतन होता, लेकिन इसमें पूछा गया है कि इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर है, तो सभी सिलेंडरों का कुल आयतन 1.6 लीटर होगा, क्योंकि सभी सिलेंडरों को मिलाकर एक इंजन बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे आरेख में किस प्रकार का पिस्टन दिखाया गया। आप देख सकते हैं एक पिस्टन दिखाया गया है, यह किस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिस्टन जो है वीवर शीर्ष के साथ, या पिस्टन विद कैविटी हेड। जो ये हेड है उसको बोलते हैं कैविटी हेड पिस्टन। तो ये है कैविटी हेड पिस्टन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक फ्लैट हेड होता है, उसके बाद डोम हेड होता है, ऐसे फ्लैट इस तरह से होगा, कॉनकेव ऐसे होगा, और ये कैविटी हेड है जो ऐसे बना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, टर्बोचार्जन के कारण इंजन में हवा का प्रवेश डैश होता है। हवा का प्रवेश टर्बोचार्जन के कारण बढ़ता है। जो इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय हवा जाती है, टर्बोचार्जर उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में कंप्रेस करके भेजता है, इसलिए इंजन में हवा का प्रवेश बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान विद्युत अपघटय क्षतिपूर्ति जोड़कर की जाती है। तो इंग्लिश में मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको क्वेश्चन। ड्यूरिंग बैटरी डिस्चार्ज इलेक्ट्रोलाइट इज कंपनसेट बाय एडिंग। जब इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम हो जाती है तो बैटरी में क्या ऐड किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसुत जल या डिस्टिल वाटर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से क्या आपके वाहन के टायर की आयु बढ़ाने में सहायता नहीं करता। टायर की लाइफ किस चीज़ से नहीं बढ़ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनी टेस्ट से टायर के चलने की जांच करना, या चेकिंग ट्रेड ऑफ टायर विद पेनी टेस्ट। जो टायर के ऊपर गुड्डी या ट्रेड बनी होती है उसे पेनी टेस्ट के द्वारा चेक करने से उसकी जो है टायर की लाइफ नहीं बढ़ती। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे आरेख में 2 क्लचों की स्थिति दिखाई गई है। जो ये डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें क्लच की पोजीशन दिखाई गई इन दोनों डायग्राम में। तो वो पोजीशन बतानी है आपको किस डायग्राम में कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिसएंगेज और एंगेज पोजीशन।
असंलग्न और संलग्न। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे आरेख में दिए गए ड्राइव को पहचानो। आपको ये ड्राइव बताना है कि कौन सा ड्राइव डायग्राम में दिखाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा होचकिस ड्राइव। तो ड्राइव जो मिलती है चेसिस को वो दो तरह से मिलती है, एक टॉर्क ट्यूब ड्राइव और एक होचकिस ड्राइव। जो आप देख सकते हो ये होचकिस ड्राइव है। टॉर्क ट्यूब ड्राइव के अंदर जो शाफ्ट होती है, प्रोपेलर शाफ्ट, वो एक ट्यूब के अंदर, केजिंग के अंदर बंद होती है, इसलिए उसे बोलते हैं टॉर्क ट्यूब ड्राइव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा होचकिस ड्राइव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे आरेख में ए से चिन्हित घटक का नाम बताना है। आपको इस डायग्राम में जो ये ए पार्ट है वो कौन सा है, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये पार्ट, इस पार्ट का नाम है, यह स्लिप जॉइंट है जो प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई को घटा या बढ़ा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि डिफरेंशियल और गियर बॉक्स एक सीध में नहीं होते, तो प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई सस्पेंशन के कारण झटकों में रोड़ के घटती या बढ़ती रहती है। उसे एडजस्ट करने के लिए स्लिप जॉइंट प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जब पेट्रोल को भंडारित या स्टोर किया जाता है तो कौन सा योजक गोंद बनने से रोकता है कि पेट्रोल टैंक के अंदर गोंद न बने। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिखाए गए टॉर्सन बार डैश का बना होता है। जो सस्पेंशन सिस्टम दिखाया गया है व्हीकल का, उसमें जो टॉर्सन बार आप देख सकते हो ये किस मटेरियल का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टील या इस्पात का। क्वेश्चन नंबर 16, वट इज़ नॉट ट्रू अबाउट CVT। जो CVT है उसके बारे में क्या सत्य नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे नियत चर पारेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिखाए गए जॉइंट में सी से चिन्हित पार्ट का नाम बताना है। आपको जो ये जो सी पार्ट आप देख सकते हो इसमें, इसका पार्ट का नाम बताना है जो ये बीच में है, इसका नाम है स्पाइडर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विभेदक में बैकलैश का समायोजन डैश के बीच में किया जाता है। दोस्तों विभेदक जो बोलते हैं डिफरेंशियल को बोला जाता है, और उसमें बैकलैश का समायोजन किसके बीच में बैकलैश एडजस्ट की जाती है। तो ये होती है क्राउन व्हील और ड्राइव पिनियन के बीच, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सस्पेंशन सिस्टम में कितने डिग्री अनस्प्रंग भार होता है ताकि इसे आरामदायक बनाया जा सके। तो दोस्तों गाड़ी में एक स्प्रिंग वेट होता है, एक अनस्प्रिंग वेट। जो स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर का वेट होता है वह स्प्रिंग वेट, और उससे नीचे का जो एक्सल, टायर, रिम वगैरह होते हैं उसे अनस्प्रिंग वेट कहते हैं। तो यह भार इष्टतम होना चाहिए, ऑप्टिमल। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे आरेख में किस प्रकार का कैम्बर दिया गया है। तो आप देख सकते हो ये जो कैम्बर दिखाया गया एंगल स्टीयरिंग सिस्टम का एक भाग होता है स्टीयरिंग ज्योमेट्री का। तो कैम्बर एंगल है नेगेटिव कैम्बर, जिसमें टायर ऊपर से अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे बाएं और दाएं दिखाए गए आरेख के संबंध में कहा जा सकता है। जो ये डायग्राम दिखाए गए क्या है, जो लेफ्ट है उसके बारे में क्या बोल सकते हो, राइट के बारे में क्या। जो लेफ्ट में है वो है टो इन, टो को अंदर करना, और राइट वाले में है टो को बाहर करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, वाहन का टायर एक तरफ अत्यधिक घिसावट दिखाता है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण होगा गलत कैम्बर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन के बारे में क्या सत्य नहीं है। जो कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन होता है उसके बारे में क्या सत्य नहीं है। तो उसके बारे में सत्य नहीं है, ऑप्शन डी, अत्यधिक रनिंग इंजन शोर, मोर रनिंग इंजन नॉइस। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे आरेख में दिखाए गए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे विशेष प्रकार का कार्बोरेटर की ज़रूरत होती है। यह ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इंजन का एग्जॉस्ट का रंग सफ़ेद या ग्रे है, यह किस कारण से होता है। तो इसका कारण हो जाएगा ऑप्शन डी, दहन चैम्बर या कंबस्टन चैम्बर में जो है कूलेंट का जलना या प्रशीतन का जलना। क्वेश्चन नंबर 26, पिस्टन TDC से पहुंचने से पहले इनलेट वाल्व खुल जाता है। मतलब जब TDC की तरफ पिस्टन जाएगा तब इनलेट वाल्व पहले ही खुल जाता है, और पिस्टन के BDC पर पहुंचने से पहले एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। दोनों ही केस में वाल्व समय से पहले खुलते हैं, तो इसे बोलते हैं वाल्व लैग।
सॉरी, वाल्व लेग नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाल्व लीड। समय से पहले वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, यह गियर व्यवस्था होती है जो एक्सल को भिन्न गति पर घूमने देता है, यह क्या होता है? जो डिफरेंशियल के अंदर एक्सल होते हैं और अलग अलग गति पर दोनों एक्सल घूम सकते हैं, वह किस वजह से होता है? तो वह होता है डिफरेंशियल की वजह से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, एक इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रयोग इंजन का पीवी डायग्राम प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसे डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिकेटर का प्रयोग पीवी डायग्राम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिलेंडर हेड में इनलेट वाल्व सिलेंडर में और सिलेंडर ब्लॉक में एग्जॉस्ट वाल्व लगा होता है? जो इनलेट वाल्व होगा वह सिलेंडर हेड में लगेगा और सिलेंडर ब्लॉक में एग्जॉस्ट वाल्व लगाया जाता है। वह कौन सा वाल्व अरेंजमेंट है? तो वह होता है एफ हेड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, वेरिएबल टाइमिंग में डैश होता है। जो वेरिएबल टाइमिंग होती है उसमें क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि इनलेट वाल्व टीडीसी से थोड़ा पहले खुल जाता है तथा बीडीसी के काफ़ी बाद बंद होता है। इनलेट वाल्व जो है टीडीसी से पहले खुल जाएगा और पिस्टन के बीडीसी पर पहुंचने के बाद बंद होता है। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, क्यों तेल स्नान प्रकार एयर क्लीनर में तेल भरा जाता है? आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, वाई ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर इज फिल्ड विद ऑयल। ऑयल बाथ टाइप के एयर क्लीनर में ऑयल क्यों भरा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडल से मिट्टी और धूल को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, सुपर चार्जिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सुपर चार्जिंग के बारे में जो कथन सत्य नहीं है वह आप देख सकते हो, यह है हवा के प्रवेश को वायुमंडलीय प्रेशर से नीचे घटाता है। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सत्य नहीं है क्योंकि ये वायुमंडलीय प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर पर इनटेक कराता है एयर को। क्वेश्चन नंबर 33, छोटे डीजल इंजन में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड डैश की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कास्ट आयरन की। क्वेश्चन नंबर 34, एक 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर डैश होता है। यह करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड को इसके माध्यम से गुजरने वाली एग्जॉस्ट गैसों से हटाता है। जो एग्जॉस्ट गैसें कैटालिटिक कन्वर्टर से निकलती हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड को यह कम करता है या हटा देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पेट्रोल फिल्टर डैश ईंधन पाइप के साथ जुड़ा होता है। जो पेट्रोल फिल्टर होता है वह पेट्रोल टैंक और ईंधन पंप के बीच में या मध्य में जुड़ा होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कार्बोरेटर में चोक का प्रयोग कब किया जाता है? जब इंजन डैश होता है, कोल्ड स्टार्ट करना होता है, उस समय पर कार्बोरेटर के अंदर चोक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक इंजन में निम्नलिखित में से कौन सा एक पेट्रोल बहाव का रास्ता होता है? तो पेट्रोल इंजन के अंदर पेट्रोल टैंक से फिल्टर से पंप से कार्बोरेटर और सिलेंडर में फिर जाता है। लेकिन आजकल जो इलेक्ट्रिक पंप आने लगे उसमें टैंक से पंप और पंप से फिल्टर से कार्बोरेटर और सिलेंडर में जाता है। तो दोनों ही आंसर इसके सही हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिकल पंप है या मैकेनिकल पंप है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन फीड पंप को ड्राइव देता है? जो ईंधन फीड पंप है, फ्यूल फीड पंप, उसको कौन सा कंपोनेंट ड्राइव देता है? तो यह है एफआईपी की कैमशाफ्ट। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा स्नेहक का वांछनीय गुण नहीं है? एक स्नेहक या लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? तो यह है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वथनांक कम होना या लो बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 40, ऑयल पंप से ऑयल सीधे डैश तक जाता है। तो ऑयल पंप से ऑयल सीधे जाता है ऑयल फिल्टर तक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, लुब्रिकेंट प्रणाली में तेल का दबाव सेट की हुई सीमा से बढ़ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट तेल को वापस संप में भेजता है और प्रेशर को मेंटेन करता है? तो वह करता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। यह एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज कर देता है और वापस तेल को संप में डाल देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42,
कूलेंट में एंटी फ्रीज सॉल्यूशन डालने का क्या उद्देश्य होता है? जो रेडिएटर में कूलेंट डलता है उसमें एंटी फ्रीज सॉल्यूशन डाला जाता है क्योंकि यह कूलेंट को जमने से रोकता है, इसलिए यह सॉल्यूशन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन जो है वो कूलेंट में डाला जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, गर्मी में या हॉट पर्यावरण में एंटी फ्रीज और जल का मिश्रण कितने % होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 70 और 30%। जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है वो 70% और जल का प्रयोग होना चाहिए 30% गर्मी के मौसम में। क्वेश्चन नंबर 44, बैटरी एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जिसका अर्थ है बैटरी डैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजली प्रदान करने के लिए रासायनिक क्रिया का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 45, एक बैटरी में एसिड के गुरुत्व को जांच करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण डैश होता है। तो जो बैटरी में स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक की जाती है एसिड की, उसके लिए कौन सा जो टूल है वो यूज होगा? वो होगा हाइड्रोमीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक अल्टरनेटर के आउटपुट को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो अल्टरनेटर में जो आउटपुट होता है उसे वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है क्योंकि अल्टरनेटर के अंदर सिर्फ वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है, करंट और कटआउट रिले इसमें नहीं लगा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, डैश डिस्ट्रीब्यूटर का उपयोग इग्निशन कॉइल से स्पार्क प्लग तक उच्च वोल्टेज पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन हिंदी में पूरा नहीं है, इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ आपको। द डिस्ट्रीब्यूटर इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द हाई वोल्टेज सर्ज फ्रॉम इग्निशन कॉइल टू स्पार्क प्लग। दिस डिस्ट्रीब्यूटर कैप हैज़ सेगमेंट। जो डिस्ट्रीब्यूटर की कैप में सेगमेंट होते हैं उसकी संख्या बतानी है कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंजन सिलेंडर की संख्या के बराबर ही डिस्ट्रीब्यूटर की कैप में सेगमेंट की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 48, आजकल के वाहनों में प्रयोग होने वाले वाइपरों को किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकली। क्वेश्चन नंबर 49, जब हॉर्न बटन दबाया जाता है तो डैश से हॉर्न तक करंट प्रवाहित होता है। जब हॉर्न को आप दबाते हो तो बैटरी से हॉर्न तक करंट प्रवाहित हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन में इनटेक मैनिफोल्ड में तुलनात्मक रूप से, ये क्वेश्चन भी हिंदी में पूरा नहीं है, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। इन इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्शन देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द डैश एफिशिएंसी ड्यू टू कंपैरेटिवली लेस रेजिस्टेंस इन इनटेक मैनिफोल्ड। इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर कम रेजिस्टेंस होने की वजह से इंजन की कौन सी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंजन की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो इंप्रूव हो जाती है क्योंकि अगर इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर लेस रेजिस्टेंस होगा जो उसकी वजह से ज़्यादा जो एयर या एयर फ्यूल का मिश्रण सिलेंडर के अंदर जाता है वो पहुंच सकता है। इस वजह से इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो दोस्तों ये थे मोटर मैकेनिक ट्रेड से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको कवर कराया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।